गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस वो होते हैं जब कोई करता है, यानी सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वो हमारा सेंटेंस क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, जब किसी के द्वारा काम कराया जाता है। जैसे मोहन पढ़ता है तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। लेकिन मोहन के द्वारा पढ़ाया गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। जैसे टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, वैसे ही पैसिव वॉइस की भी हेल्पिंग वर्ब होती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए टेंस का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्रेजेंट डेफिनिट में क्या होती है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, डू या डज होती है। और प्रेजेंट डेफिनिट में क्या होती है, प्रेजेंट डेफिनिट पैसिव वॉइस की क्या हो जाती है, इज एम आर हो जाती है। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाती है, इज एम आर प्लस बीइंग ऐड हो जाता है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, हैज़ या हैव प्लस बीन हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव बीन होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मतलब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है, टेंस में डिड होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में वॉज या वर हो जाती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर होती है, और इसमें क्या हो जाती है, वॉज वर प्लस बीइंग ऐड हो जाता है। पास्ट परफेक्ट में हैड होती है, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाती है, हैड बीन हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन होती है, और इसमें क्रॉस बना हुआ है, मतलब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल या शैल होती है, और इसमें क्या हो जाता है, विल बी या शैल बी हो जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में टेंस में विल बी या शैल बी होती है, और इसमें क्रॉस बना है, यानी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव होती है, और इसमें क्या ऐड हो जाता है, बीन ऐड हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन शैल हैव बीन होता है, मतलब इसका, और यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी 4 टेंस ऐसे हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नोट देखिए, सभी टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी अगर हमारा एक्टिव वॉइस कोई सी भी फॉर्म में दिया हो, लेकिन अगर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिया है तो हम लोग उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या रूल लगाते हैं, टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो क्या रूल लग जाएगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग जो होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें प्रोनाउन का एक चार्ट होता है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आई हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। अगर आई का हम ऑब्जेक्टिव केस पूछें तो क्या हो जाता है, मी हो जाता है, और अगर हम आई का पॉसेसिव केस पूछें तो क्या हो जाता है, माई हो जाता है। ऐसे ही वी का होता है, वी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। अस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और अवर क्या होता है, पॉसेसिव केस हो जाता है। इसी तरह ही का भी होता है, ही, हिम, हिज। शी का होता है शी, हर। दे का भी होता है दे, देम, देयर। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले क्या आएगा, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। लेकिन अगर प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट हमारा दिया है तो हम लोग उसका क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया हो, हिम दिया हो, तो हम वहाँ पर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। अगर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या सेंटेंस में हर दिया होगा, तो अगर हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या यूज़ होगा, शी यूज़ होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी हमने आपको ऊपर बताई है कि जैसे पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कोई भी पैसिव वॉइस हो हमेशा उसमें कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। अदर वर्ड के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर प्रोनाउन केस में है तो वो हमारा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यानी जब हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, और जब हम लोग सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। ये हमारा पैसिव वॉइस बनाने का रूल होता है।
रूल फर्स्ट देखते हैं अब। रूल फर्स्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट एक शब्द का प्रोनाउन हो, यानी जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो और वो एक शब्द का हो, प्रोनाउन हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा दिया है, फर्स्ट एग्जांपल है ही टॉक अस। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ही टॉक अस। यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। टॉक्स क्या है, टॉक मीन्स क्या होता है, यानी बातें करना। टॉक्स क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पर देखिए एस या एस लगा है, तो ये कौन सा टेंस हमारा कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनिट का जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हम लोग उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, मेन वर्ब में एस या एस ऐड हो जाता है। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब हम लोग एस या एस का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है तो वहाँ से ये एस या एस भी हम लोग हटा देते हैं। फिर ये अस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अस हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अस ऑब्जेक्टिव केस होता है तो हम लोग इसका सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। उसके बाद टॉक्स, तो यहाँ से हमने टेंस पहचान लिया था कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी हमने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। तो वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया, आर आया। उसके बाद मेन वर्ब यूज़ करेंगे। मेन वर्ब क्या है, टॉक है। टॉक की यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉक्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद अदर वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। अदर वर्ड सेंटेंस में दिया नहीं है तो वो हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर सब्जेक्ट को यूज़ करने से पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। अभी हमने पहले भी आपको बताया था रूल में, पहले हम लोग क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, ही दिया हुआ है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिम हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं रूल नंबर सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट एक से अधिक शब्द में हो, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, एक से ज़्यादा हो। जब ऑब्जेक्ट हमारा एक से अधिक शब्द में हो, जैसे मोहन इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। यहाँ पर अ लॉट ऑफ वर्क दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया है जो एक से क्या है, अधिक शब्द में है। यहाँ पर हमने पहचाना कि मोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। डूइंग क्या है, मेन वर्ब है। अ लॉट ऑफ वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसको पैसिव वाइज बनाने से पहले हम लोग टेंस पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। इज एम आर दिया हुआ है और मेन वर्ब में क्या दिया हुआ है, आईएनजी फॉर्म दी है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा बनता है। अलॉट ऑफ वर्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अलॉट ऑफ वर्क तो ये प्रोनाउन तो है नहीं जो हम लोग उसका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। तो हम लोग ने क्या करेंगे कि अलॉट ऑफ वर्क पूरा ये ऐसे ही आ जाएगा, अलॉट ऑफ वर्क। उसके बाद हमने टेंस पहचाना था कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, इज एम आर प्लस बीइंग ऐड हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, इज बीइंग। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी, डन लगा दिया। फिर सब्जेक्ट यूज़ करने से पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। बाई यूज़ किया। अब मोहन, मोहन हमारा क्या है, नाम दिया हुआ है। मोहन हमारा क्या है, नाम है। तो प्रोनाउन जो होता है, अगर प्रोनाउन दिया है तो वो हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन अगर किसी का नेम दे दिया है तो वो बाई लगा के वही हम लोग नेम लिख देंगे। तो मोहन था तो बाई लगा के फिर हम लोग क्या लिख देंगे, मोहन की जगह मोहन आ जाएगा। उसके बाद रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड में क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट दिए हों, यानी एक सेंटेंस में क्या हो, दो ऑब्जेक्ट हो। जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट देता है तो एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम लोग क्या दो वर्ड का यूज़ करते हैं कि क्या या किसको। क्या या किसको अगर हम लगाएंगे तो जो हमें सेंटेंस में आंसर मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या लगाने पे जो अब हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और किसको लगाने पे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ही गेव मी आ बुक। ही गेव मी आ बुक, तो उसने मुझे एक किताब दी। ठीक है, तो उसने मुझे क्या दिया, एक किताब दी। तो एक किताब हमारा क्या मिला, क्या लगाने पे क्या मिला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने किसको दी, किसको यानी मुझे दी, तो मुझे लगाने पे किसको लगाने पे क्या मिला, आंसर मुझे मिला, यानी ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक का हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या लगाने पे जो मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको लगाने पे जो मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखते हैं,
ही गेव मी अ बुक। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट में से हम लोग किसी को भी पहले लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बना रहे हैं, तो मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, आई यूज़ किया। उसके बाद टेंस हमने देखा कि यहाँ पर क्या आई है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, गेव आया है। मेन वर्ब की गिव की सेकंड फॉर्म क्या है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव है, तो गेव यहाँ पर यूज़ हुई है और हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। जब सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो और हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हो, तो वो हमारा कौन सा टेंस कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। तो अब यहाँ पर हमने क्या उठाया था, सब्जेक्ट मी उठाया था। मी का हमने क्या किया, प्रोनाउन कि चेंज किया सब्जेक्टिव केस, तो क्या आ गया, आई आ गया। फिर आई वॉज, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन हो जाएगी। फिर उसके बाद अदर वर्ड के रूप में अब हमारा क्या बचा, दूसरा ऑब्जेक्ट बचा है, अ बुक बचा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा अ बुक हो जाएगा। फिर उसके बाद बाई यूज़ करेंगे। बाई यूज़ करने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, ही है, जो हमारा सब्जेक्ट ही है, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। अब दूसरी तरीके से अगर हम बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा के, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें क्या मिला था, अ बुक मिला था, तो क्या हो जाएगा, अ बुक। फिर वॉज गिवन, अब यहाँ पर अ बुक पहले वाले में हमने लिखा था अदर वर्ड के रूप में, अब यहाँ पर क्या बचा, हमारा मी बचा, यानी जो दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों में से किसी को भी उठाएंगे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचेगा वो वहाँ पर, जहाँ पर हम लोग अदर वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पर यूज़ लिखेंगे। फिर बाय लगा के बाय हिम। रूल नंबर 4 है, जब ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। यानी अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, उसके साथ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिया हो, यानी जो किसकी व्याख्या कर रहा हो, ऑब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हैं वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो सब्जेक्ट की व्याख्या करते हैं वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिया हो, तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, द बॉयज़ कॉल्ड हिम अ हीरो। द बॉयज़ कॉल्ड हिम अ हीरो, लड़के उसे क्या बुलाते हैं, यानी एक हीरो बुलाते हैं। तो किससे बुलाते हैं, हिम, यानी उसे बुलाते हैं। हमारा हिम क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अ हीरो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हिम की ही तो व्याख्या कर रहा है अ हीरो। तो हिम की व्याख्या कौन कर रहा है, आ हीरो कर रहा है, तो आ हीरो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द बॉयज़ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और कॉल्ड क्या है, मेन वर्ब है। वही रूल यहाँ पर भी है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, ही वॉज लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था अ हीरो, वो लिखेंगे, यानी अदर वर्ड की जगह पर द ही वॉज कॉल्ड अ हीरो बाय द बॉयज़, यानी लड़कों के द्वारा उसे क्या बुलाया जाता है, एक हीरो बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 5 है, जब ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड दियो, यानी जब सेंटेंस में क्या हो, अभी तक अदर वर्ड नहीं आए थे, हम लोग अदर वर्ड की जगह पर वहाँ पर हम लोग ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया। अब क्या हो, सेंटेंस में अदर वर्ड दिए हों, तो क्या बनाएंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, आई सा समवन ऑन योर रूफ। आई सा समवन ऑन योर रूफ, यानी मैंने किसी को तुम्हारी छत पर देखा। तो आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, सा क्या है, मेन वर्ब है, और उसके बाद समवन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी किसको देखा, किसी को देखा। ऑन योर रूफ, तुम्हारी छत पर, यानी कहाँ, कब, क्यों, कैसे लगाने पे जो हमें मिलता है वर्ड, वो हमारे क्या होते हैं, अदर वर्ड कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, समवन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑन योर रूफ क्या है, अदर वर्ड है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और सा क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम लोग लिखेंगे तो समवन, अब यहाँ पर ऑन योर रूफ को पहले नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, अदर वर्ड है। समवन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो समवन
यहाँ पर हमने सम खाली लिख दिया है, समवन आएगा, समवन। उसके बाद मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, वॉज आएगी, समवन वॉज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉ की क्या होती है, सीन हो जाएगी, समवन वॉज सीन। फिर उसके बाद अदर वर्ड क्या है हमारा, ऑन योर रूफ। ठीक है, अब यहाँ पर ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर योर है तो इसका पॉसेसिव वो हम लोग चेंज कर देंगे, यू हो जाएगा, नहीं, क्योंकि योर हमारा क्या है, ये पॉसेसिव केस है। हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, पॉसेसिव केस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो समवन वॉज सीन ऑन योर रूफ, फिर बाई लगाएंगे, फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे अफर्मेटिव के सारे रूल्स हो गए।